सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में राजा चील अपने दरबारी पक्षियों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे पिंटू मुर्गा और पीलू पोपट अपनी फरियाद लेकर आते हैं। तो बताओ, तुम दोनों की क्या समस्या है? अरे दरअसल महाराज, हम दोनों पास में ही रहते हैं। हमारे घर के पास एक आम का पेड़ है। मैंने कई सालों तक उसे पानी पिलाया है और बड़ी मेहनत करके उसे बड़ा किया। कल जब शाम को मैं अपने आम के पेड़ को पानी पिला रहा था, तभी मैंने देखा ये पिंटू वहाँ पे चुपके से आकर मेरे आम को चुराकर टोकरी में भर रहा था। तो मैंने इससे जाकर कहा, अरे अरे, तुम ये मेरे आम क्यों चुरा रहे हो? मैंने कितनी मेहनत करके उसे बड़ा किया है और तुम मुफ्त में ले जा रहे हो इसे। रुक, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या अनाप शनाप बक रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? अरे ये तो मेरे आम का पेड़ है, तो मैं ही ले जाऊंगा ना इसे। इसमें भला चोरी कैसी? और तुम बताओ, तुम यहाँ पर पानी लेकर क्या कर रहे हो? महाराज, वो मेरे आम के पेड़ को अपना बताकर मुझसे लड़ाई करने लगता है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है। क्या पिंटू, ऐसा किया तुमने? नहीं नहीं महाराज, ये पीलू पोपट सरासर झूठ बोल रहा है। वो आम के पेड़ को मैंने ही लगाया था। मैं तो उसे कई सालों तक पानी देकर उसे बड़ा किया और जब उसमें आम आ गए तो मैंने थोड़े आम तोड़कर उन्हें घर ले जाने लगा। तभी ये पीलू पोपट पानी पिलाने का ढोंग करके मेरे पास आकर आम चुराने का इल्जाम लगाने लगता है और मुझसे जबरदस्ती लड़ाई करने लगता है सरकार। अब दोनों की बातें सुनकर राजा चील और सभी दरबारी सोच में पड़ जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बताओ, तुम दोनों के पास कोई सबूत या गवाह है जो इस बात को साबित कर सके? नहीं नहीं महाराज, मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। हाँ सरकार, और मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है। तुम दोनों का मामला बहुत पेचीदा है। मैं अपने दरबारी पक्षियों से इसके बारे में बात करता हूँ। ऐसा बोलकर राजा चील अपने दरबारी मंत्री से चर्चा करने लगते हैं। इतने में तभी कालू कौआ बोलता है, अरे महाराज, हमें कैसे पता लगेगा भला कि इसमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? अरे इन लोगों के पास तो कोई सबूत भी नहीं है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अपराधी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। बस बस, बातें करने से कुछ नहीं होगा। कुछ सुझाव बताइए जिससे इस समस्या का हल निकल सके। इतना सुनकर सभी दरबारी पक्षी सोचने लगते हैं, लेकिन किसी को कोई हल समझ नहीं आ रहा था। तभी रानू चिड़िया बोलती है, महाराज, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मैं आपको 2 दिन में पता करके अवश्य बताती हूँ। ठीक है रानू, तुम 2 दिन का वक्त ले लो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इसके बारे में जरूर पता लगा लोगी। तो तुम दोनों अभी के लिए यहाँ से जाओ। मैं अपना फैसला 2 दिन के बाद ही सुनाऊंगा। ठीक है? ऐसा सुनकर दोनों दरबार से चले जाते हैं। वहीं अब देखते देखते शाम हो जाती है। रानू अपने घर में 2 सिपाहियों के साथ बैठी हुई थी। अब सुनो, एक काम करो, तुम में से एक पिंटू के पास और एक पीलू पोपट के घर पे जाओ और उससे कहना कि तुम्हारे आम के पेड़ से किसी ने आम चुरा लिए हैं और पेड़ को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। ठीक है? और ऐसा बोलकर तुम उनके घर के बाहर ही रुक जाना और छिपकर उन लोगों की बातें सुनना और आकर मुझे बताना। ठीक है? थोड़ी देर के बाद दोनों सिपाही योजना बनाकर पीलू पोपट और पिंटू मुर्गे के घर पे चले जाते हैं। इधर जब सिपाही पीलू पोपट के घर पे आता है तो पीलू पोपट काम से बाहर गया हुआ था।
घर पर उसकी पत्नी अकेली थी। रानू ने सिपाही को जो भी बताया था वो सब जाकर सिपाही उसकी पत्नी को बता देता है। वहीं दूसरा सिपाही पिंटू के घर पर जाता है और वहाँ भी उसकी पत्नी अकेली होती है। पिंटू काम से बाहर गया था। सिपाही ने उसे भी जाकर रानू ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल ज्यों का त्यों बतला देता है और थोड़ी देर के बाद तभी पीलू पोपट घर वापस आता है। अजी सुनते हो, हमारे आम के पेड़ से किसी ने आम चुरा लिए हैं और तो और आम के पेड़ को नुकसान भी पहुंचाया है। अरे तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने तो बस तुक्का लगाया था। वो आम का पेड़ हमारा है ही नहीं। चोर आम ले गया तो कोई बात नहीं, अब तो पिंटू को कुछ नहीं मिलेगा। वो तो मानो बिल्कुल ठन ठन गोपाल हो गया है। ऐसा बोल के पीलू पोपट जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पिंटू भी अपने घर पर आता है और पिंटू को देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और सारी बात बतला देती है। क्या हमारे आम चोरी हो गए? अरे मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं, अभी जाकर उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ और उसे सबक भी सिखाता हूँ। तुम परेशान मत हो। ऐसा बोलकर पिंटू जल्दी से घर से बाहर आ जाता है और आम के पेड़ की ओर जाने लगता है। दोनों सिपाही सब कुछ छुपकर देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद दोनों सिपाही आकर रानू को सारी बात बतला देते हैं। धीरे धीरे अब अगली सुबह हो जाती है। सभी पक्षी दरबार में हाजिर होते हैं। आज रानू को फैसला सुनाना था। तो बोलो रानू, क्या तुम पता लगा पाई कि ये आम का पेड़ किसका है? अब देखिए महाराज, इस झगड़े की मूल वजह क्या है? ये आम का पेड़ ना, तो क्यों ना अगर हम इस आम के पेड़ को ही काट दें तो सारा का सारा झगड़ा यूं ही खत्म हो जाएगा। बोलो, क्या कहते हो तुम दोनों? हाँ ठीक है, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ये सुनकर पिंटू जोर जोर से रोने लगता है। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। आप वो पेड़ पीलू पोपट को ही दे दीजिए। अरे कम से कम वो पेड़ सही सलामत तो रहेगा। मैं यही देखकर खुश रहूंगा। तो देखा आपने महाराज, हो गया न्याय। ये पीलू पोपट सरासर झूठ बोल रहा है। असली पेड़ का मालिक ये पिंटू है, पीलू पोपट नहीं। अरे नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी ही है। और आपके पास ऐसा क्या सबूत है रानू जी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? रुको, तुम्हें सबूत चाहिए ना? अभी देती हूँ। दरअसल महाराज, कल मैंने शाम को दोनों सिपाहियों को पिंटू और पीलू पोपट के घर पे ये कहकर भेजा कि उनसे कहें कि उनके आम के पेड़ के किसी ने आम चुरा लिए हैं और तो और आम के पेड़ को नुकसान भी पहुंचाया है। जब ये बात पीलू पोपट को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से ये कहा कि ये तो मुफ्त के आम हैं, उसने तो बस तुक्का लगाया था। क्यों? बोलो पीलू पोपट, कहा था या नहीं? इतना सुनते ही पीलू पोपट हक्का बक्का रह जाता है। उसे मानो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे महाराज, वो मैंने क्या वो हाँ? सच बोलो पीलू पोपट, अभी भी मौका है। मेरे सिपाही ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तो झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना। और महाराज, जब ये बात पिंटू को पता चली तो वो तुरंत चोर को ढूंढने निकल पड़ता है और बहुत दुखी होता है। और अभी भी जब पेड़ कटने की बारी आई तो आपने देखा ना कि इस पीलू पोपट को जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वहीं पिंटू कैसे दुखी हो गया था। तो महाराज, न्याय हो गया है कि ये पेड़ आखिर किसका है। रानू की ये बात सुनकर सभी पक्षी और राजा चील को पूरा मामला समझ आ जाता है और सभी लोग रानू की बात में हामी भी भरते हैं। अरे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए।
अरे वो मैंने बस थोड़े से लालच में आकर ऐसा कर दिया। बाकी इंसान मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सरकार। नहीं, तुम्हें माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तुम्हें मिलेगी सजा। मैं तुम्हें 5 साल की कारावास की सजा सुनाता हूँ। ले जाओ इसे यहाँ से। और रानू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने फिर से अपनी चतुराई से इस झूठे पीलू पोपट की पोल पट्टी खोल कर रख दी। मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के भेंट करता हूँ। ऐसा न्याय देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी पक्षी रानू और महाराज चील का धन्यवाद अदा करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं और सुंदरपुर में खुशियाँ वापस से लौट आती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी किसी और नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।